अस्सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रिएक्शन विद सलमान। कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे, खैरियत होंगे। जितने भी सब्सक्राइबर है, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, वो बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत होंगे। आज की वीडियो का टाइटल है यार, जो मतलब कि टाइटल ऐसा है कि इसके रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ और बहुत सी पोस्टें हम गर्दिश में देखते रहे हैं। है तो इंडिया की, लेकिन अभी वीडियोस बनाते हैं तो इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में कि यार उधर क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पर इस चीज़ का क्या चल रहा है। वीडियो का टाइटल जोन सा है वो है ट्रुथ बिहाइंड पेट्रोल प्राइस। तो इंडिया में पेट्रोल की प्राइस जोन सी है वो मेरे ख्याल से अभी का तो नहीं पता, चंद दिन पहले तो मुझे पता है कि वो 100+ जोन सी वो हो चुकी थी। सो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से महंगा है पेट्रोल, अगर इस लिहाज से देखा जाए कि 100+ इंडिया में पेट्रोल। तो देखते हैं उसकी रीज़न क्या है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में यही बताया गया कि उसकी रीज़न क्या है, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस क्या है और पाकिस्तान में इस प्राइस की रीज़न क्या है, इंडिया में इस प्राइस की रीज़न क्या है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें भाइयों के पास, और आप इसी तरह बने रहें अपने भाई के साथ। सो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और सभी लोग उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत के अंदर एक और शतक लगाया गया है, लेकिन उसके लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर पेट्रोल के बढ़ते कीमतों की, जिसने इतिहास में पहली बार 100 रुपए के आंकड़े को छुआ है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में ये पेट्रोल की कीमत आसमान कैसे छूने लगी। अगर आप भी इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे देशों के बारे में भी बताएंगे जहां पर पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ बिकने वाले चॉकलेट से भी कहीं ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, भारत या फिर किसी भी देश के अंदर पेट्रोल की कीमत क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि कच्चे तेल की जब कीमत बढ़ती है तो फिर ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर चली जाती है, और जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो फिर पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब क्रूड ऑयल की कीमत घटती है तब भी ज़्यादातर समय भारत में पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ते ही रहते हैं। और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 जनवरी 2020 के आंकड़े को देखें तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 प्रति बैरल थी, और चूंकि तब $1 की वैल्यू भारतीय 71 रुपए की थी, तो फिर इस हिसाब से उस समय 1 बैरल तेल हमें 4,615 रुपए का पड़ रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 1 जनवरी 2020 में हमें 1 लीटर कच्चा तेल 29 रुपए के आसपास मिल रहा था, और उस टाइम हमारे देश में 1 लीटर तेल की कीमत 72 से 73 रुपए के बीच में हुआ करती थी। हालांकि अब अगर आज की बात करें तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत करीब $58 प्रति बैरल के आसपास है, और आज हमें 1 लीटर कच्चा तेल 26 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिल रहा है। यानी कि 1 जनवरी 2020 को जो कच्चा तेल हमें 29 रुपए का मिल रहा था वो इस समय 3 रुपए सस्ता होकर 26 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत उस समय के मुकाबले आज 20 से 27 रुपए ज़्यादा है। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कच्चे तेल के सस्ते होने के बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी कैसे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह जानना होगा कि रिफाइंड पेट्रोल को हम तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें कौन कौन से टैक्सेस और खर्चे जुड़ते हैं। नंबर 1, रिफाइनरी प्रोसेसिंग। दोस्तों, जो कच्चा तेल हम इंटरनेशनल मार्केट में खरीदते हैं वह सीधा यूज करने के लायक नहीं होता है। सबसे पहले तो उसे रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इस प्रोसेसिंग का खर्चा 3 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर के आसपास है, जो कि कच्चे तेल की कीमत में सीधा सीधा जुड़ जाता है। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। अब इस प्रोसेस हो चुके तेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और ये एक्साइज ड्यूटी तेल की कीमत तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया यह टैक्स फिक्स्ड नहीं होता, और ये समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 को पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे थी, जबकि इस समय वह 33 रुपए के करीब पहुंच चुकी है।
और इस प्राइस बहुत डिफरेंस ज़्यादा। से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर पेट्रोल की कीमत आज के समय में आसमान क्यों छू रही है। नंबर 3, डीलर्स कमीशन। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद भी पेट्रोल पर लगने वाले ये टैक्स यहीं पर खत्म नहीं होते, क्योंकि जो तेल पेट्रोल पंप डीलर्स के पास जाता है उनका अपना भी एक कमीशन होता है, और इस समय डीलर्स का यह कमीशन 3 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर है, और यह कमीशन भी पेट्रोल की कीमत को बढ़ावा देता है। नंबर 4, वैल्यू एडेड टैक्स। डीलर्स के कमीशन के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। इस टैक्स को वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, और अलग अलग राज्य की सरकारें अपने हिसाब से पेट्रोल पर अलग अलग वैट लगाती हैं। वैसे आमतौर पर वैट 27 से 30% के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन यह टैक्स इससे कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, रिफाइनरी प्रोसेसिंग, एक्साइज ड्यूटी, डीलर्स कमीशन और वैट लगाने के बाद से जो भी कीमत तय होता है उस पर हमें पेट्रोल मिलता है। हालांकि दोस्तों, भारत के अंदर हो यह रहा है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमें पेट्रोल महंगे दामों पर मिलता है, लेकिन जब कच्चे तेल का प्राइस कम होता है तो फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी हमें पेट्रोल महंगा ही मिलता है। यानी कि पेट्रोल की जो सही कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम आम लोगों से वसूला जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत हमारे देश से कहीं ज़्यादा बिल्कुल। कम है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपये, श्रीलंका में 60 रुपये और यहाँ तक कि नेपाल में भी 70 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। ऐसे में हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि अगर इन देशों में पेट्रोल सस्ता हो सकता है तो हमारे देश में क्यों बिल्कुल। नहीं? हालांकि दोस्तों, चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार आखिर पेट्रोल की कीमत को इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों रही है। हालांकि इसका सटीक जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि भारत में कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगाया गया था तब सभी तरह के काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे, और काम बंद हो जाने की वजह से सरकार का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, जिसकी वजह से सरकारी खजाने काफ़ी हद तक खाली हो गए थे। और अब सरकार उस नुकसान की भरपाई पेट्रोल पर टैक्सेस को बढ़ाकर कर रही है। अब दोस्तों, अगर इस थ्योरी को सच भी मान लिया जाए तो फिर आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा इस तरह पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर कोविड के नुकसान की भरपाई करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बात की जाए अगर ऐसे देशों की जहाँ पर पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है तो उसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है, जहाँ पर पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 1 रुपये 45 पैसे है। साथ ही ईरान में 4 रुपये 50 पैसे और अंगोला देश में 15 रुपये के आसपास है। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के पीछे की मुख्य वजह आपको पता चल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके यह जानकारी अपने फैमिली और फ्रेंड। यार वाकई बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ हैं। पाकिस्तान में तो, इंडिया का तो पता नहीं है। अगर इंडिया में यही चीज़ है कि पाकिस्तान में जब पेट्रोल महंगा होता है तो बहुत सी चीज़ों के साथ महंगी होती हैं, मतलब कि खाने पीने की अशिया जो सी हैं, और उसके बाद अपना ट्रांसपोर्ट की जो सी है। पता नहीं इंडिया में ये है कि नहीं। अगर तो इंडिया में ये भी सिस्टम है, पाकिस्तान में माफिया बहुत तकड़ा है, मतलब कि वो पेट्रोल अगर डॉलर महंगा हुआ है ना तो भाईजान उन्होंने हर चीज़ को महंगी कर देना। खाने पीने की चीज़ है, वो चाहे गाड़ियाँ हैं, वो जो भी चीज़ है। इसी तरह पेट्रोल अगर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर तो इंडिया में ये भी यही सीन है, तो गवर्नमेंट को मतलब कि अगर इंडिया में खाने पीने की चीज़ें पेट्रोल के साथ महंगी हो रही हैं तो फिर इसका जो सा आम आदमी है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो जो उनसे बिजनेसमैन कुछ ठीक है, गवर्नमेंट उधर भी है इधर भी है, गवर्नमेंट करती कुछ ऐसा है कि करना कुछ ऐसा चाहिए कि जो सा गरीब आदमी है, अब जो लॉकडाउन में छोटा दुकानदार है, छोटा ताजर है, वो तो उसका पहले बेड़ा गर्क हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे जोन से वो बॉम्ब गिरा दिए जाएं तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल उसकी होगी। क्योंकि अगर हम प्राइस के साथ पाकिस्तान में अभी जो सी पाकिस्तानी प्राइस है उसके हिसाब से पाकिस्तान में 70 के अराउंड बाउंड पेट्रोल पर लीटर है। तो पाकिस्तान में भी 100 के टच हुआ, लेकिन वो पिछली गवर्नमेंट अभी तक तो इधर पाकिस्तान में 2-3 साल से नहीं हुआ। 90 के करीब गया है, उसके बाद फिर वापस आ गया पेट्रोल 70 के अराउंड। तो अगर इंडिया की बात की करूँ मैं इसी तरह, तो बहुत ज़्यादा प्राइस है यार। 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल का अगर हम प्राइस के साथ, पाकिस्तानी प्राइस के साथ कंपेयर करें तो यार सो एक्सपेंसिव, मुझे तो बहुत महंगा लगा इसके साथ। क्योंकि गरीब आदमी जोन सा है, अगर तो इंडिया में वही निज़ाम है जो पाकिस्तान में जोन सा है।
क्योंकि जितने भी बड़े आप इनको लगा लें माफिया है, वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं। वो ये नहीं देखते कि कोई गरीब आदमी है, इसमें कितना नुकसान है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। हमारे जो उनसे असम्बली हालों में बैठे हैं सारे, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बिजनेसमैन जो उनसे हैं वो उनमें से पॉलिटिशियंस हैं। तो वो प्लानिंग ही कुछ इस तरह की करते हैं और टैक्सेस कुछ इस तरह के लगा लेते हैं कि उनका अपना जोन सा है वो बजट ना ख़राब हो, लेकिन जो सा गरीब आदमी है वो उससे भी ज़्यादा गरीब हो। हमारे पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है, इंडिया का तो हमें पता नहीं। तो इंडिया में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे हालात होंगे जिस तरह के मतलब उन्होंने मतलब गवर्नमेंट देख रही है इसी तरह हम टैक्सेस लेंगे। अगर तो महंगाई इसी तरह होती है तो गरीब आदमी जो सा वो ज़्यादा गरीब होगा, अमीर जो सा बल्कि इक्वल सा काम होना चाहिए, जिससे ना गरीब आदमी को ज़्यादा मसला बने, ना बड़े ताजर को ज़्यादा मसला बने और खुशहाली के साथ निज़ाम चलता रहे। मतलब कि 100 रुपया पेट्रोल का यार रोंगटे खड़े करने वाला इंडिया में प्राइस बहुत ज़्यादा है। मुझे तो शौक लगा काफ़ी ये देख कर यार कि 100+ और रेगुलर चल रहा है काफ़ी अरसा से, मेरे ख्याल से पिछले 6 मंथ से चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। इस पर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारी तो बात वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये मैं अपने भाइयों के साथ ये बात डिस्कस कर रहा हूँ कि यार बहुत ज़्यादा प्राइस है, ये रीज़नेबल प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि जो उनसा गरीब आदमी है यार वो अपनी ज़िंदगी आराम से कुछ गुजार सके। पहले ही इन मुल्कों में पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया या हमारे जो उनसे छोटे छोटे 5 मुल्क हैं, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मेरे ख्याल से काफ़ी टफ़ है इन मुल्कों में, क्योंकि बहुत से टैक्सेस ऐसे हैं जो अमीर तो पे कर देते हैं या करते ही नहीं हैं। मतलब कि पॉलिटिशियंस या अमीर लोग जो करते ही नहीं हैं, उसका जो सारा बर्डन है वो गरीब तबके पर जाता है। इस पर गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, मुल्क तो हमारे अपने, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और हमें भी गरीब आदमी जो उनसे हैं उनको भी थोड़ा ऊपर लाना चाहिए। सो वीडियो देखकर काफ़ी शौक़ लगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन का क्लिक कर लेना ताकि तमाम वीडियो जो उनसी है वो आप तक पहुंचे बिला ताख़ीर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें यार, वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि पता चले कौन कौन से भाई कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।